ताजिर मीर रजा अली केस में अहम पेशरफ्त। फिरोजाबाद थाने में दर्ज अगवा के मुकदमे को कत्ल के मुकदमे में तब्दील करके FIR में कत्ल की दफ़ा 302 भी शामिल कर दी गई। IG सिंध ने पुरानी तहकीकाती कमेटी तहलील करके नई टीम तश्कील दे दी है। DIG आमिर फारूकी की सरबराही में नई कमेटी तहकीकात करेगी। टीम में SSP CTD इरफान बहादुर भी शामिल। फैसला नई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद किया गया। मीर रजा अली केस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट में गोली पीछे से लगने का इंकशाफ, जिस्म पर तशद्दुद के भी निशानात पाए गए। दाईं रान और जबड़े में फ्रैक्चर के शवाहिद मिल गए। खोपड़ी के मुख्तलिफ हिस्सों में फ्रैक्चर की निशानदही हुई है। दाएं जानिब की छठी पसली कई टुकड़ों में टूटने की निशानदही हुई है। कराची की तबाहाली बेनकाब करना जुर्म बन गया। लांडी में कवरेज के दौरान बोल न्यूज़ की टीम पर हमला, टूटी सड़कों और अबतर सूरत हाल की रिपोर्टिंग पर मुश्तइल बदमाशों की टीम से बदतमीजी, सहाफ़ी से मोबाइल फ़ोन छीन लेने की कोशिश, धमकियां दी गईं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने हमलावरों का तयन कराने की यकीन दहानी करा दी। कहा, हमलावरों का ताल्लुक PP से भी हुआ तो सख्त कार्रवाई होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रवा माह 2 अहम गैर मुल्की दौरे करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 17 अगस्त को इंडोनेशिया पहुंचेंगे, जहां वो जकार्ता में D8 सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। इंडोनेशिया के दौरे के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ SCO सरबराही इजलास में शिरकत के लिए किर्गिस्तान रवाना होंगे। वज़ीर आज़म के दोनों दौरों में अहम इलाकाई और आलमी उमूर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया जाएगा। वज़ारत इत्तलात व नशरियात की जानिब से अफ़गान तालिबान का दावा मुस्तरद। पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान में हथियारों की मुबैना स्मगलिंग का अफ़गान तालिबान का दावा बेबुनियाद और हक़ाइक़ के मनाफी करार। बयान में कहा गया है कि ये दावा आलमी तवज्जो असल मसले से हटाने की कोशिश है। अफ़गान सरजमीन पर दहशतगर्द गिरोहों को अब भी पनाह, सहूलतकारी और कार्रवाई की आज़ादी हासिल है। ये गिरोह अफ़गान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों की मनसूबाबंदी, मुआवनत और कार्रवाइयों में मसरूफ़ है। अफ़गान तालिबान को बेबुनियाद इल्ज़ामात के बजाय अपनी सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्दों की महफूज पनागाहों के खिलाफ मौसर कार्रवाई करना होगी। अब अफ़गान हुकाम अपने वादों की पासदारी यकीनी बनाएं और अफ़गान सरजमीन को पाकिस्तान या किसी भी मुल्क के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने दें। जैसे ममालिक जो हमसे मिलते जुलती माशी हैसियत रखते हैं, वहाँ के अंदर रैशनिंग की जाती हो पेट्रोल की, कि हर बंदे को शनाख्ती कार्ड दे के 1-1, 2-2 लीटर पेट्रोल दिया जाता हो। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने खुशखबरी सुना दी। आलमी मंडी में तेल की कीमत बरकरार रही तो आइंदा 2 रोज़ में अच्छी खबर मिलेगी। अली परवेज़ मलिक ने कहा कि ईरान अमेरिका जंग के दौरान मुआशी सतह पर चैलेंजेस का सामना रहा। हमसाया मुल्कों में शनाख्ती कार्ड देकर 1 या 2 लीटर पेट्रोल दिया जाता रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम लेवी को बढ़ने नहीं दिया। ओगड़ा की जिम्मेदारी कीमतों का तयन करना है। इजराइल की हठधर्मी बरकरार, अमरीका की बात मानने से भी इनकार। गजा जंग के खात्मे के लिए ट्रंप का 15 निकाती मंसूबा इजराइल ने मुस्तरद कर दिया। नाम नहाद रियासत इजराइल के सरगना नेतन्याहू का कहना है कि हमास के मुकम्मल गैर मुसल्लह होने तक इजरायली फ़ौज गजा से वापस नहीं जाएगी। ट्रंप के मुताबिक हमास ने जंगबंदी के मुआहदे के तहत हथियार डालने पर आमादगी जाहिर की थी। अक्टूबर 2023 से इजरायली फ़ौज के हमलों में 73,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। तुर्की पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदा नेटो के उसूल के मुताबिक है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि मक्का मुआहदा ईरान के खिलाफ नहीं, खित्ते में ताउन और सलामती के लिए है। मिस्र भी इस इत्तेहाद में शामिल हो सकता है। नेटो का उसूल है कि एक रुकन पर हमला सब पर हमला तस्वुर होता है।
मुश्तरका मक्का दिफाई माहिदा तीनों ममालिक के अहम संगे मील की हैसियत रखता है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने सोशल मीडिया बयान में कहा कि इस माहिदे से खित्ते में अमन सलामती और इस्तेहकाम की फ़ज़ा कायम होगी। ये माहिदा एक महफूज मुस्तक़बिल की राह को हमवार करता है जो तरक्की, खुशहाली और इक़्तिसादी मौक़े को फ़रोग़ देगा। तारीखी मक्का मुआहिदा होने पर पाकिस्तान में जोश खरोश उरूज पर। वफाकी दारुल हुकूमत और सूबाई शहरों को शानदार अंदाज में सजा दिया गया। तीनों मुल्कों के कौमी परचम और बैनर्स, डिजिटल स्क्रीन्स नुमाया। तारीखी मुआहिदे के बाद जश्न आज़ादी की रौनकें मजीद बढ़ गईं। पाकिस्तान की जानिब से खुसूसी नगमा हम सब एक हैं जारी कर दिया गया। जजेस तकर्री का नोटिफिकेशन जारी न होने का मामला। ऐवान सदर में पीपल्स पार्टी और नून लीग के वफूद की अहम मुलाकात का इम्कान। हुकूमत जजेस तकर्री के हवाले से भिजवाई गई एडवाइस की मंजूरी की दरख्वास्त करेगी। सदर मुमलिकत ने जुडिशल कमीशन की सिफारिशात की रोशनी में भिजवाई गई समरी की ताहाल तौसीक नहीं की। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का तीसरा मरहला। पूंछ डिवीज़न की 4 इंतखाबी नशिस्तों पर पोलिंग कल होगी। ज़िला हवेली की 1 जबकि ज़िला बाग की 3 नशिस्तों पर इलेक्शन होगा। चारों इंतखाबी नशिस्तों पर 82 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं जबकि 4,60,371 वोटर्स हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे। 803 पोलिंग स्टेशन जबकि 1254 पोलिंग बूथ कायम किए गए हैं। बलूचिस्तान ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात पोलिंग का अमल जारी। शोब, लोरालाई और सीपी की 6 जनरल नशिस्तों पर कल 19 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। पोलिंग बगैर किसी वक्फे के शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। कराची में जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम्स की कार्रवाई। दुबई से आने वाले मुसाफिर के सामान से लाखों रुपए मालियत का इलेक्ट्रॉनिक सामान बरामद। तलाशी के दौरान 29 कैमरे और 5 कैमरा लेंस, 10 फिटनेस बैंड समेत दीगर इलेक्ट्रॉनिक अशिया भी बरामद हुई। सामान की मजमूई मालियत तकरीबन 55 लाख रुपए है। कस्टम्स हुक्काम ने सामान तहवील में लेकर मुसाफिर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। लाहौर में बारिश का सिलसिला थम गया। मौसम खुशगवार। पंजाब, बलूचिस्तान, केपी के बाज़ मकामात पर बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर अकायद में मतला जुज़वी अब्र आलूद और मौसम मरतूब रहने का इम्कान है। रात और सुबह के औकात में बूंदाबांदी हो सकती है। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के चंद मकामात पर बारिश मुतवक्के। बड़े दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफे का इम्कान है। रावलपिंडी, फैसलाबाद, लाहौर के शहरी इलाकों में फ्लैश फ्लडिंग का खतरा। अमरीकी थिंक टैंक जेम्स टाउन ने अफगान तालिबान रजीम की बदउनवानी से पर्दा उठा दिया। तालिबान रजीम ने अफगानिस्तान की मादनी दौलत को कौमी खजाने के बजाय अपनी तिजोरी बना लिया। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक अफगानिस्तान में $1 ट्रिलियन से जायद मालियत की मादनी दौलत मौजूद है। तालिबान क़यादत ने बदख्शा में 1000 स्पेशल फोर्स एहलकार तैनात करके कानों पर कब्जा और मजबूत कर लिया।
गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों के इनखला की मुहिम जारी। अफगान बाशिंदों को गिरफ्तार करके उनके वतन वापस भिजवाया जा रहा है। मजमूई तौर पर अब तक 26,89,295 अफगान बाशिंदे वापस भिजवाए गए। पंजाब से 1,40,468 गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों को वापस भिजवाया गया। कबूल वीज़ा के बगैर तमाम अफगान शहरियों का क़याम गैर कानूनी है। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों को तुरखम बॉर्डर पर अफगान हुकाम के हवाले किया जाता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।